मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। जब यामी गौतम ने यह बात कही तो हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा क्या था धुरंधर 2 में जिसे देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाई। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे 19 मार्च को रिलीज होने वाली एक बड़ी फिल्म के बारे में इशारों इशारों में सवाल किया गया तो वो मुस्कुरा पड़ी। साफ था कि बात धुरंधर 2 की हो रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि फिल्म से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी उनके पति और निर्देशक आदित्य धर ही देंगे। और फिर उन्होंने जो कहा उसने पूरे माहौल को बदल दिया। यामी ने फिल्म को बेहद असाधारण बताया। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म देखने के बाद वो इतनी भावुक हो गईं कि फ्लाइट पकड़ने के बावजूद वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रही थीं। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़नी थी, कुछ काम निपटाना था, लेकिन वो बस खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखती रहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, जब फ्लाइट लैंड करेगी तो वो आदित्य से क्या कहेंगी। उनकी भावनाएं इतनी गहरी थीं कि शब्द ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन की नहीं है, असली दबाव कहीं और है। धुरंधर का पहला पार्ट रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन गया था। महज 3 हफ्तों में फिल्म ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। उस सफलता ने इस फ्रेंचाइज को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। अब पार्ट 2 से उम्मीदें कई गुना बढ़ चुकी हैं। इंडस्ट्री की नजरें इस फिल्म पर टिकी हैं। क्या ये फिल्म फिर वही इतिहास दोहराएगी, हैच या इस बार दबाव कहानी पर भारी पड़ेगा? और इसी बीच यामी का अपना सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। साल 2025 में उनकी फिल्म हक थिएटर में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जैसे ही वो ओटीटी पर आई, सोशल मीडिया पर तारीफों की बांट आ गई। कई बड़े सेलेब्स जो पहले उनके काम पर खुलकर बात नहीं करते थे, इस बार उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना करते दिखे। इससे उनकी इमेज में बड़ा बदलाव आया। वो सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक मजबूत परफॉर्मर के रूप में उभरी। अब वही यामी अपने पति की सबसे बड़ी फिल्म को लेकर इतनी भावुक हो रही है। ये सिर्फ प्रमोशन जैसा नहीं लगता, ये कहीं ज्यादा निजी और सच्चा लगता है। रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 को लेकर जबरदस्त चर्चा है। सोशल मीडिया पर फैंस कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार कहानी का स्केल और बड़ा होगा, इमोशन और गहरा होगा। हालांकि फिल्म की पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो माहौल बन रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि 19 मार्च सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं, बल्कि एक बड़ा इवेंट बनने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यामी ने खुद फिल्म के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस प्रोजेक्ट की आवाज सिर्फ आदित्य होंगे। ये चुप्पी भी अपने आप में एक रणनीति हो सकती है, या शायद वो सच में चाहती हैं कि दर्शक बिना किसी पूर्वाग्रह के थिएटर में जाएं। एक बात तो साफ है, अगर किसी फिल्म को देखकर आप खुद को संभाल ना पाएं, तो उसमें कुछ खास जरूर होता है। अब सवाल यह है, क्या धुरंधर 2 फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या ये भावनात्मक असर दर्शकों पर भी वैसा ही पड़ेगा जैसा यामी पर पड़ा? 19 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए उत्सुकता अपने चरम पर है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।